राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हम सभी भगवान की गौरव गाथा की कथा यात्रा में एकत्रित हैं। भगवान की अतिशय कृपा आप सभी ने श्रवण किया। भगवान इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए इंद्र के जगह पर गोवर्धन नाथ की पूजा करवाए। और इंद्र को जब ये पता चला कि ब्रजवासी हमारी जगह पर गोवर्धन की पूजा किए हैं, तो इंद्र ने प्रलयकालीन मेघों को आदेश दिया कि जाओ ब्रज में इतना जल बरसाओ कि सारा ब्रजमंडल समाप्त हो जाए। फिर क्या पूछना, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, जलवृष्टि होने लगी। ब्रजवासी घबराए, श्याम सुंदर के शरण में आए और आकर के कहा कि लाला हम तो तेरे कहने पर गोवर्धन की पूजा की, अब इंद्र के कोप से तू ही हमारी रक्षा भी कर। और भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन के समीप में पहुंचे और सबके देखते ही देखते भगवान अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन को धारण कर लिए। गिरि को धारण करने से भगवान का एक नाम ही पड़ गया, गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जलवृष्टि की और 7 वर्ष की अवस्था श्याम सुंदर की 7 कोस के पर्वत को धारण किए रहे। इंद्र ने कहा कि देखो यदि जल से ब्रजमंडल बह गया हो तो पानी बरसाना बंद करो। गणों ने आकर के देखा तो ब्रज में पानी का पता नहीं, वहां धूल उड़ रही है। मालिक अपना जल भी समाप्त और ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र ने ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए अरे परमात्मा है, भगवान है, ब्रह्म है और मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने गोवर्धन नाथ को यथास्थान रख दिया और वहां से ब्रजवासियों को विदा कर दिया। इंद्र सुरभि नामक गाय को संग में लेकर के आए, क्योंकि भगवान गोपाल हैं और भगवान को गाय अतिशय प्रिय है। और कोई व्यक्ति नाराज हो और उसके प्रिय वस्तु को लेकर के जाया जाए तो शायद वो खुश हो जाए। तो आगे आगे सुरभि नाम की गैया और पीछे पीछे जब इंद्र गए और इंद्र ने जाकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए और 10 श्लोकों में बड़ा ही प्यारा स्तवन किया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजसमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। प्रभु, दुनिया में 3 गुण प्रचलित हैं, सत, रज और तम। कोई सतोगुण में स्थित है, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में। परंतु आप तो विशुद्ध सत्वम, आप सतोगुण में ही स्थित रहने वाले हो। तव धाम शांतम, शेष की शैया पर शयन करते हुए हे श्याम सुंदर आप परम शांत रहते हो। किसी के बिस्तर पर सांप दिख जाए वो शांत रहेगा? बोलिए, नींद आएगी। और भगवान सर्प के बिस्तर पे ही सोते हैं और शांताकारम भुजगशयनम, शांत रहते हैं। मायामयोऽयं गुणसम प्रवाहो, हे मायापति आप ही की माया के प्रभाव से प्रभावित होकर के आपको पहचान नहीं पाया, हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। और भगवान बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र को क्षमा कर दिया। 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न होकर के क्षमा कर दी। और आप सभी ने कल कथा श्रवण किया
ब्रह्मा ने भी भगवान के चरणों में अपराध किया था और ब्रह्मा जी आकर के 40 श्लोकों में स्तुति गाई, पर भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो जल्दी जल्दी में 4 की जगह पर 3 ही परिक्रमा लगा करके वहां से खिसक लिए। अब अपराध की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ब्रह्मा से इंद्र का अपराध बड़ा है। ब्रह्मा जी ने केवल बछड़ों का ही और ग्वालों का हरण किया था, इंद्र ने समस्त ब्रज वसुंधरा समाप्त कर देना चाहा। तो भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा कर दिया, ऐसा क्यों किया? तो सबसे पहली जो बात है वो है ये, इंद्र के पद से ब्रह्मा का पद बहुत ऊंचा है। ब्रह्मा जी के सामने इंद्र बच्चा है, अब कोई बच्चा गलती कर दे तो उसे क्षमा कर दिया जाए, परंतु कोई जानकार अनुभवी बड़ा बुजुर्ग गलती करे ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं करके और इंद्र को क्षमा कर दिया। और दूसरी विशेष बात, ब्रह्मा के अपराध से भगवान के ब्रजवासी भक्त भगवान से 1 वर्ष के लिए विलग रहे, अलग रहे। इंद्र के अपराध से भगवान के ब्रजवासी भक्त 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत साथ में रहे। अच्छा, भगवान के भक्तों को भगवान से कोई दूर कर दे, भगवान नाराज हो जाते हैं, कभी क्षमा नहीं करते। और भगवान के भक्तों को भगवान से कोई मिला दे, भगवान खुश होकर के उसके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए भी भगवान ने इंद्र को क्षमा नहीं करके ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया, क्योंकि इंद्र के अपराध से सारे भगवान के भक्त 7 दिन तक सब साथ में रहे, प्रभु का सामीप्य प्राप्त। जल कहाँ गया जो बरसाया था इंद्र ने, तो भगवान का सुदर्शन सूख गया। और कहीं कहीं कथा आती है कि अगस्त महात्मा आकर के सारा जल पी करके चले गए। बोलिए राधे राधे। अब आ गई एकादशी की तिथि और नंद बाबा एकादशी निराहार रहते। एकादशी की अर्धरात्रि में ही नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, यमुना स्नान कर लेना चाहिए। और ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा जैसे यमुना में प्रवेश किए, वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक लेकर के चले गए। ब्रजवासियों ने आके कहा, रे लाला, तेरे बाबा तो यमुना में डूब गए। अब भगवान ने जब ये सुना तो तुरंत प्रभु जाकर के यमुना में कूद गए। यमुना के भीतर नंद बाबा का कहीं पता नहीं। भगवान भी सीधे पहुंच गए वरुण लोक। वहां जब गए तो महाराज क्या देखा कि नंद बाबा को वरुण देवता ने बांध करके पटक दिया। वरुण देवता को जब पता चला कि प्रभु पधारे हैं तो तुरंत अपने आसन से खड़े होकर के प्रभु का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, पूजन किए और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, अरे प्रभु, अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? पहले कोई सूचना नहीं। भगवान ने कहा कि अरे वरुण देवता, हमारी तो पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को बांध करके पटक दिए, ये क्या अच्छी बात है? वरुण ने कहा कि प्रभु, आपके पिता? हाँ हाँ, वो कोने में जो तुमने बांध करके पटका है ये हमारे नंद बाबा पिता हैं। अब वरुण देवता कान पकड़ने लगे, क्षमा करना प्रभु, हमें नहीं पता। तब भगवान अपने पिता नंद बाबा को लेकर के पुनः वृंदावन आए। अब ब्रजवासी पूछने लगे, अरे बाबा, कहाँ डुबकी लगा दिए, कहाँ चले गए थे? नंद बाबा ने कहा कि भैया मत पूछो, न जाने कहां से 4 हाथ वाले आए और मुझे पकड़ के न जाने कौन से लोक में लेके चले गए और अपना कन्हैया वहीं पहुंच गया और पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी निकल आई। वहां का मालिक तो इसके चरणों में लेट गया और बड़ी जोरदार पूजा हुई।
गर्गाचार्य तो बिल्कुल सत्य ही कह रहे थे कि अपनों कन्हैया भगवान है। अब ब्रजवासी आपस में कानाफूसी करने लगे कि भैया सचमुच में कन्हैया भगवान ही है। तो सारे ब्रजवासी डरते डरते कन्हैया के पास पहुंचे और कहने लगे भैया कन्हैया यदि तू भगवान है तो चुपचाप हमें बता दे, हम किसी से नहीं कहेंगे। और यदि सचमुच में तू भगवान है तो भगवान का धाम वैकुंठ होता है, बस एक बार अपना वैकुंठ दिखा दे कि तेरा वैकुंठ है। भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के पहुंच गए रंग जी के पीछे। वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर है, उसी के पीछे लेके पहुंच गए और कहने लगे जो वैकुंठ का दर्शन करना चाहता है इस ब्रह्म कुंड में कूद जा। ब्रजवासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भैया ये कैसा वैकुंठ दिखाएगा कि कह रहा है कुंड में कूद जाओ। परंतु भगवान की बात पर विश्वास करके सारे ब्रजवासी जो है ब्रह्म कुंड में कूद गए। अब कूदे कुंड में तो निकले सीधे वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। वैकुंठ की आभा प्रभा शोभा को देख करके सारे ब्रजवासी कहने लगे भैया गजब को है वैकुंठ, देखो तो सही यहाँ की शोभा। इतने में एक ब्रजवासी ने प्रभु के पार्षदों का दर्शन कर लिया। अरे भैया वो देखो सामने से 4-4 हाथ वाले आ रहे हैं। एक बोला वो 4 हाथ वाला छोड़, ये बगल से देख 5 मुख वाला आ रहा है, 4 मुख वाला आ रहा है। पहली बार जो है 4 मुख 5 मुख और 4 हाथ देख देख करके बड़े खुश हो रहे थे। एक ब्रजवासी बोला भैया अपनों कन्हैया नाई दिखे, कन्हैया कहाँ है? सो एक ब्रजवासी जाकर के भगवान के पार्षद से पूछा, अरे भैया राम राम। अब पार्षद ने इशारा कर दिया मौनम आस्था, मौन रहो यहाँ बोलते नहीं है। अब वो उदास हो गया और आकर के मित्रों से कहने लगा कि भैया ये कैसा वैकुंठ है जहां पर कोई राम राम तक भी नहीं करता। हमने उससे राम राम किया तो इशारा कर दिया कि चुप रहो। ब्रजवासी बोले कोई बात नहीं, वो तेरी भाषा नहीं समझ पा रहा होगा। हर जगह की अलग अलग भाषा होती है, कहीं जाइए तो जय श्री राम, कहीं जाइए तो राधे राधे, कहीं जाइए तो बम भोले, कहीं जाइए तो हाय हाय बाय बाय। बोलिए राधे राधे। अपनी अपनी भाषा है, अपना अपना संस्कार है। एक ब्रजवासी ने वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन कर लिया और कहने लगा कि देखो अपनों को नैया वो नाग पे बैठो है। तो सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े भगवान से मिलने के लिए, परंतु पार्षदों ने रोक दिया, यहीं से दंडवत करो, वहां जाना वर्जित है, वहां नहीं जाते हैं। पार्षद प्रभु से प्रार्थना करने लगे भैया कन्हैया तू तो बुला ले वृंदावन, जहां पर हम अपने कन्हैया से न मिल पावे वो वैकुंठ भी हमारे किसी मतलब का नहीं है। और जैसे इस प्रकार से संकल्प किया ब्रजवासियों ने, सबने क्या देखा कि सारे ब्रजवासी ब्रह्म कुंड से बाहर निकल रहे हैं और कुंड के किनारे पर कृष्ण कन्हैया वंशी बजा रहे हैं। बोल वंशी वारे की जय हो। कन्हैया ने पूछा भैया बताओ तो सही वैकुंठ कैसा लगा? अरे भैया कन्हैया मत पूछ, तेरो वैकुंठ तो है गजब को, परंतु हमें आनंद बिल्कुल ना आया। अरे भैया कहा बात की कसर है जो कि तुम्हें आनंद नहीं आया? कन्हैया जहां पर हम तुझसे न मिल पावे वो वैकुंठ स्वर्ग अपवर्ग हमारे किसी मतलब का नहीं। कहने का अभिप्राय ये है वैकुंठनाथ भगवान अत्यंत दुर्लभ, और वही तत्व जब ब्रज वसुंधरा में आ जाते हैं तो अत्यंत सुलभ। भगवान मनुष्यों की बात छोड़िए, गायों को भी प्राप्त हुए, वनचरों को प्राप्त हुए। वैकुंठ में तो महाराज शीश महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यावी। और वही जब वृंदावन में आता है तो ताही यही रे की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावी।
गोपियां कहती हैं लाला नाच के दिखा, यदि तेरा नाच हमें ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, तो तुझे हम छाछ पिलाएंगे। और गोपियों के छाछ पर जगत को नचाने वाले जगदीश ठुमुक ठुमुक करके नृत्य करते हैं। आप लोगों ने कल गाया ना, मेरी अंगनी में कन्हैया नाचे रे, मेरी अंगनी में कन्हैया नाचे रे। इधर से तो आवाज ही नहीं आ रही है। अरे आज तो प्रभु की शादी है तो खुल करके गाइए, काहे को संकोच करना। मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे, मेरे कन्हैया नाचे रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे। जग को नचाने वाला आप नाचे रे, जग को नचाने वाला आप नाचे रे। मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे। तो ये है महाराज ब्रज वसुंधरा की महिमा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अब आ गई शरद पूर्णिमा की रात्रि, चंद्र दीप्यमान हो रहे हैं, वन प्रांत जो है मल्लिकादि पुष्पों से सुशोभित हो रहा है, और प्रभु के मन में जिज्ञासा जगी कि आज व्रज मामाओं की मनोरथ को पूर्ण करना है। और यहीं से रास पंचाध्यायी की कथा सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं। और सुखदेव जी जो है भगवान शब्द से इस रास पंचाध्यायी कथा को प्रारंभ किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। संकेत ये है कि राजन किसी प्रकार का संदेह मत कर लेना, ये नर की लीला नहीं है, अपितु ये नारायण की लीला है। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। और भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। ये योग माया और कोई नहीं, किशोरी राधा रानी है, जो जीव से प्रभु का योग करा दे, जो जीवात्मा से परमात्मा का योग करा दे, जोड़ दे, उसे कहते हैं योग माया। योग माया मुपाश्रितः। और भगवान जो है वंशी बट पर पहुंचे, और प्रभु ने वंशी बट पे पहुंच करके बड़ा ही सुंदर वंशी को बजाया। और जैसे वंशी की स्वर को ब्रजगोपियों ने श्रवण किया, समस्त ब्रजगोपियों को ऐसा लगा कि श्याम सुंदर वंशी की आवाज में, स्वर में हमें बुला रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरण्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। और जिस कार्य में जो गोपी थी, उस कार्य को वहीं छोड़ करके वंशीवारे से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक ब्रज की गोपी रोटी बेल रही थी, तब तक उसके कानों में भगवान की बंसी का स्वर पहुंचा, हाथ में ही बेलन लेके दौड़ पड़ी। एक ब्रज की गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, तब तक उसके कर्ण रंध्र में भगवान की बंसी का स्वर प्रविष्ट किया, बच्चे को जमीन पे पटक दिया और भगवान से मिलने के लिए दौड़ लगा दिया। एक ब्रज की गोपी अपने पति देव को प्रसाद पवाई रही थी।
पतिदेव ने कहा कि देवी थोड़ी सब्जी लेकर के आओ। अब सब्जी लेने गई तब तक उसके कानों में बंसी का स्वर सुनाई दे दिया। सुध बुध खो गई, भूसा उठा लिया और भूसा ले जाकर के पतिदेव के थाली में परोस दिया और सब्जी को ले जाकर के गैया को डाल दिया। गोविंद से मिलने के लिए दौड़ लगा दिया। अब पति देखता रह गई, कहाँ चली गई। एक ब्रज की गोपी अलंकार धारण कर रही थी, गहने पहन रही थी। गले के हार को पैरों में बांध लिया और पैरों की पायल को गले में लटका लिया, दौड़ लगा दिया। एक गोपी जो है आंख में अंजन लगा रही थी, काजल। एक आंख में लगाई, दूसरी आंख में लगाई ही नहीं। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, लिम्पन्त्यः प्रमिजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने वियत्यस्तावस्त्राभरणा कात्कृष्णान्तिकं जजुः। गोपियों का जो शरीर है, शरीर के भान को भूल गई हैं। वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो रहे हैं और क्या कर रही हैं स्वयं को पता नहीं। उसी में से एक गोपी तो लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती आप लोग जानते हैं, घर की लिपाई पुताई होती है, परंतु चेहरे की भी लीपा पोती कम नहीं होती है। बोलिए राधे राधे। अब वो चेहरे की लीपा पोती कर रही थी, अंगराग लगा रही थी। इतने में भगवान की बंसी का स्वर सुनाई दे दिया। अब सुध बुध खो बैठी, होठ पे लगाने वाले वस्तु को नेत्रों में लगाने लगी। आंखों की काजल को होठों पे लगा लिया और गोविंद से मिलने के लिए दौड़ लगा दिया।